निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये गलत कथन है। निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सही है। समाज मूर्त होता है, दोस्तों ये गलत है। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अंतर है, इनमें से गलत कथन छांटिए। दोस्तों, समाज मूर्त है जबकि एक समाज अमूर्त है। दोस्तों, ये इसका गलत है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। ये इसके क्वेश्चन दोस्तों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज पर लागू होती है? समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही पाई जाती है। दोस्तों, ये इसका सही है, क्योंकि समाज में केवल समानता पाई जाती है, केवल असमानता पाई है, गलत है। सही कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग सामाजिक संगठनों के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक प्रकार के समाज के 6 मूलभूत तत्व इस प्रकार बताए गए हैं। प्रत्येक समाज के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। समाज का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, समाज का निर्माण जो होता है वो समूह की अंतःक्रियाओं से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित है? तो दोस्तों, निश्चित परिसीमा पूर्वापेक्षित होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। एक जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। यह जनजाति की एक विशिष्ट भाषा होती है। और दोस्तों, एक जनजाति की अपनी निजी सेना है। दोस्तों, किसी जनजाति की अपनी निजी सेना नहीं होती है। ये बाकी सही है, ये इसका गलत है। निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज की विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित श्रम विभाजन है, विशेषीकरण की अधिकता, द्वैतिक समूह संबंधों की प्रधानता, ये सभी। औद्योगिक समाजों की स्थापना के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो दोस्तों, मशीनीकरण, कृषि में क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था, ये सभी। औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किसे कम महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों, औद्योगिक समाज में परिवार, धर्म एवं नातेदारी को कम महत्व दिया जाता है। औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों, जटिल समाज में से रखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। औद्योगिकरण के कारण श्रम एवं पूंजी में संघर्ष कम हुआ है। दोस्तों, असत्य। निम्नलिखित में से उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताओं का चयन कीजिए। तो उच्च तकनीकी का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, सामाजिक विभाजन के समाज। तो दोस्तों, ये सभी से उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। उत्तर औद्योगिक युग में अलेन टोरेन, रेमंड रेन तथा डैनियल बेल ने इनमें से किस प्रकार के संघर्ष की कल्पना की है? तो दोस्तों, उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक निर्णय करने वाली संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले एवं निर्भरता सहभागी लोगों के मध्य की परिकल्पना की है। निम्नलिखित में से उत्तर औद्योगिक समाज का उदाहरण कौन सा देश है? तो दोस्तों, उत्तर औद्योगिक समाज का उदाहरण जो है वो अमेरिका देश है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1884 में किसने किया था? तो दोस्तों, अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1884 में औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का प्रतिफल क्या नहीं है? तो राजनीतिक स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त के रूप में किया है? तो दोस्तों, साधारण समाज का तुर्खिम ने वर्गीकरण किया है। मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद की प्रक्रिया। तो दोस्तों, वाद प्रतिवाद और संवाद द्वंद्ववाद की प्रतिक्रिया होती है। मार्क्स की द्वंद्ववाद भौतिकता का सिद्धांत हेगेल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से प्रेरित है। मार्क्स का विचार है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र बिना क्रांति के स्थापित नहीं हो सकता है। मार्क्सवादी समाजवादी क्या चाहते हैं? तो पूंजीवाद का उन्मूलन मार्क्सवादी समाजवादी चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए।